मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके पड़ोसी की चुप्पी का क्या मतलब है? यह सिर्फ एक साधारण खामोशी नहीं है, यह मौत से पहले की शांति है जो अब सब कुछ तबाह कर देगी। उसका शांत रहना सिर्फ एक जाल है और सच ऐसा निकलेगा कि आपकी रूह कांप उठेगी। जिसे आप पड़ोसी समझते थे, वही आपकी तबाही का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी चुप्पी में छिपा है एक खूनी खेल? जब आप सच जानेंगे, बहुआ ईरामावा हाटा है, तो आपकी नींदें उड़ जाएंगी। पड़ोसी की खामोशी नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का आखिरी पन्ना है। ये वो पल है जब आपको समझना होगा कि जो लोग आपके करीब हैं, उनकी उनकी असलियत क्या है। इस चुप्पी के पीछे छिपे खतरों को पहचानिए। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पड़ोसी को देखें, उनकी चुप्पी पर एक नजर डालें। क्या वो सच में शांत हैं या उनकी खामोशी में कुछ और छिपा है? याद रखें, कभी कभी सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो हम देख नहीं पाते। सच जानिए, अपनी आंखें खोलिए और इस खामोशी के पीछे की कहानी को समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सच में डिवाइन पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को हल्के में मत लेना। इसे अभी से शुरू करो और अंत तक ध्यान से देखो, क्योंकि यह सिर्फ कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के एक छिपे हुए अध्याय को उजागर करने वाला है। एक ऐसा सच जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। ब्रह्मांड तुमसे कहते हैं, रुक जाओ, इससे पहले कि तुम कोई और कदम उठाओ। रुक जाओ, इससे पहले कि कोई और शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, और इससे भी पहले कि तुम यह सोचकर इस संदेश को बंद कर दो कि यह बस एक और सामान्य संकेत है। ध्यान दो, क्योंकि यह संदेश खास है, तुम्हारे लिए है, और इसका हर शब्द तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले लोग, जिन्हें तुम अपने पड़ोसी कहते हो, उन्होंने तुम्हारे बारे में एक गहरा और चौंकाने वाला रहस्य छिपाया हुआ है। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जो न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आत्मिक स्तर पर भी तुम्हें तोड़ सकती थी। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारा भगवान उस पर्दे को हटाने जा रहा हूं। जिस अंधेरे में वह सच्चाई छिपी थी, अब वह रोशनी में आ रहे हैं। वे तुम्हारे सामने नकली हंसी हंसते रहे, तुम्हें यह विश्वास दिलाते रहे कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन परछाइयों में उन्होंने एक गहरी साजिश बोई, और अब मैं वह हर बीज उजागर कर रहा हूं। तुम बहुत समय से कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे, एक बेचैनी, एक घबराहट, लेकिन तुमने अपने आप को यह कहकर चुप कर दिया कि शायद यह सब तुम्हारे मन का वहम है। तुमने उस आवाज को दबा दिया जो बार बार तुम्हें भीतर से चेतावनी दे रही थी, लेकिन अब वह आवाज तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़ी होने वाली है। तुमने बहुत समय से कुछ महसूस किया था, लेकिन तुमने उसे केवल अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपनी आत्मा की आवाज पर संदेह किया। तुम्हें लगा शायद तुम बहुत अधिक सोच रहे हो, शायद बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हो, लेकिन यह कोई निर्णय नहीं था, यह तुम्हारा विवेक था। तुम्हारी आत्मा की गहराई से उठी वह चेतावनी थी जो उस खतरे को पहचान चुकी थी जिसे तुम्हारा मन अभी तक समझ नहीं पाया था। क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा दयालु है। तुमने हर बार सामने वालों को संदेह का लाभ दिया क्योंकि तुम शांति में विश्वास करते हो। तुमने सोचा शायद पड़ोसी अच्छे हैं, उनके व्यवहार के पीछे कोई दुर्भावना नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई जो तुम्हारे आसपास है, उसे मैंने नहीं भेजा है। कुछ को विशेष रूप से तुम्हारी आशीर्वादों पर नजर रखने, तुम्हारी ऊर्जा की नकल करने, तुम्हारी यात्रा को विकृत करने और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए शत्रु द्वारा नियुक्त किया गया है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर की सच्चाई को पूरी स्पष्टता से देखो। यह मत समझो कि वे केवल तुम्हें देख रहे थे। वे तुम्हारी हर गतिविधि, हर बात, हर ऊर्जा को उन स्थानों तक पहुंचा रहे थे जहां तुम्हें लेकर योजनाएं बनाई जा रही थीं। वे गुप्त बातचीतों में तुम्हारा नाम ले रहे थे। वे तुम्हारे इरादों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश कर रहे थे, तुम्हारी यात्रा का मजाक बना रहे थे और उन आध्यात्मिक शक्तियों से खेल रहे थे जो तुम्हारी उन्नति के लिए थीं। यह सुनने में अजीब और असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए लगता है
क्योंकि तुम्हारा हृदय आज भी हर किसी में अच्छाई देखने की मासूम कोशिश करता है। लेकिन मैं भगवान हूं, मैं देखता हूं वह सब कुछ जो दरवाजे बंद होने के बाद घटित होता है। मैं जानता हूं कि कौन मुस्कुराकर सामने आता है और कौन पर्दे के पीछे जहर बोता है। मैं वह परम शक्ति हूं जो अंधकार में बोले गए शब्दों को भी सुनता है, जो बंद दरवाजों के पीछे की गुप्त सभाओं को देखता है। और जो मैंने तुम्हारे पड़ोसियों के संबंध में देखा है वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारा समर्थन करने का नाटक किया, तुम्हारी सफलताओं पर मुस्कुराकर तालियां बजाई, लेकिन उनके हृदयों में गहरे कहीं ईर्ष्या उबल रही थी। वे लालायित थे उस सब के लिए जो तुम्हारे पास है, केवल तुम्हारे भौतिक सुख साधन ही नहीं बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा तक। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तुम क्यों इतने धन्य हो, जबकि वे हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहे थे। वे सोचते रह गए कि कैसे तुम हर रोज मुस्कुराते हो, जबकि वे उन आंतरिक राक्षसों से लड़ रहे हैं जिनसे वे कभी जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन जो वे देखने में असफल रहे वह यह था कि तुम्हारी आशीर्वादें मनुष्य द्वारा नहीं दी गईं। यह सब तुमने कमाया है संघर्ष और संयम से। लेकिन अफसोस, तुम्हारी इस दिव्यता को सम्मान देने के बजाय उन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की। वे खुली शत्रुता के साथ नहीं आए, वे चुपचाप आए फुसफुसाहटों के साथ। उनके शब्द तलवार नहीं थे, लेकिन वे सूक्ष्म मंत्रों जैसे थे, बार बार बोले गए, बुरी सोच से भरे हुए, जिनसे उन्होंने धीरे धीरे एक आध्यात्मिक जाल बुन दिया, एक ऐसा अवशेष तैयार किया जो तुम्हारी ऊर्जा को घेर सके। पर वे भूल गए कि तुम उस रक्षक की संतान हो जिसकी दृष्टि हर परछाई पर है और जिसकी कृपा हर मुख हमले से पहले जाग उठती है। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए शब्द केवल शब्द नहीं रहे, वे तुम्हारे घर की दीवारों में समा गए, तुम्हारे चारों ओर की हवा में घुल गए और तुम्हारे वातावरण में ऐसी ऊर्जा बनकर चिपक गए जो तुम्हारी गति को रोकने लगी। भ्रम की शक्तियों ने देरी और विभाजन की आत्माओं ने मिलकर तुम्हारी नीति के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुनने की कोशिश की और तुमने इसे महसूस किया है ना? अचानक आने वाली थकावट, ध्यान का भटक जाना, वह आशीर्वाद जिनकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, उनका बार बार टल जाना, यह सब कोई संयोग नहीं था, यह एक हस्तक्षेप था। और यह हस्तक्षेप उन्हीं लोगों से आया जो तुम्हारे सबसे नजदीक थे, तुम्हारे पड़ोस से। उन्होंने जमीन पर श्राप उगले, हवा में ईर्ष्या को छोड़ा और जब तुम सो रहे थे उन्होंने तुम्हारी ओर दया से नहीं बल्कि चालाकी से भरी निगाहों से देखा। उन्होंने तुम्हारे आगंतुकों का ध्यान रखा, उनकी उपस्थिति को गिना, तुम्हारी आदतों का निरीक्षण किया और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर यह समझने की कोशिश की कि वे तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरी तुम्हारे ईश्वर की सुरक्षा हमेशा तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी रही। वे पूरी तरह से घुसपैठ नहीं कर सके, लेकिन याद रखो, केवल प्रयास करना भी घृणा का कार्य था और अब उस घृणा के लिए न्याय तैयार है। शायद तुम सोचते रहे कि कुछ रिश्ते क्यों अचानक टूट गए, तुम क्यों बार बार घर लौटकर थका हुआ महसूस करने लगे, वह कुछ विशेष आशीर्वाद तुम्हारे पास आते आते क्यों रुक गए। तुमने खुद को दोष दिया, खुद को ही कटघरे में खड़ा किया, यह मानकर कि शायद तुमने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की या शायद तुम में ही कोई कमी थी। लेकिन अब मैं तुम्हारा भगवान तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हारा भगवान, मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो कुछ हुआ वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था और यह युद्ध दूर किसी अनजान जगह से नहीं शुरू हुआ था। यह तुम्हारे पड़ोस से शुरू हुआ था, उसी घर से जो बाहर से शांत, सौम्य और साधारण लगता है, उन्हीं लोगों से जो तुम्हें देखकर विनम्रता से मुस्कुराते थे, जो तुम्हारे सामने झुककर हाथ हिलाते थे और जिन पर तुमने कभी संदेह तक नहीं किया। यह बात तुम्हें डराने के लिए नहीं कही जा रही बल्कि तुम्हें जगाने के लिए कही जा रही है, क्योंकि जागरूकता ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक तुम किसी खतरे को पहचानते नहीं तब तक तुम उससे स्वयं को नहीं बचा सकते। जब तक तुम किसी छल को उजागर नहीं करते तब तक तुम उसकी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। और अब मैं तुम्हारा रक्षक तुम्हारी आंखें पूरी तरह खोल रहा हूं। अब यह घबराने का समय नहीं है, यह प्रार्थना करने, शुद्ध करने और साफ करने का समय है। उन हर खुले दरवाजों को बंद करने का समय है जिन्हें तुमने अनजाने में खुला छोड़ दिया था।
चाहे वह किसी के साथ किया गया साझा भोजन हो, उधार ली गई कोई वस्तु हो या कोई ऐसी बातचीत हो जिसमें उन्होंने तुम्हारे विश्वास को हथियार बनाकर तुमसे सच्चाई निकाली। उन्होंने तुम्हारी परिचितता को चाबी बना लिया और उसी चाबी से तुम्हारी आत्मा के द्वारों पर दस्तक दी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मिक ताले बदलो। मैं आने वाले 3 दिनों में तुम्हें संकेत दूंगा। तुम्हारे चारों ओर के वातावरण में परिवर्तन महसूस होगा। कुछ विशेष बातचीत होंगी जो उन बातों की पुष्टि करेंगी जिन्हें मैं अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। यह संकेत तुम्हें न केवल सजग बनाएंगे बल्कि तुम्हें यह भी दिखाएंगे कि मेरी चेतावनियां व्यर्थ नहीं थीं। तुम अब कुछ सुन सकते हो। कोई अप्रत्याशित व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें कोई ऐसी बात बता सकता है जो सब कुछ बदल दे। और जब ऐसा हो तो उन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हें दिव्य प्रमाण दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम एक और दिन भ्रम या अनभिज्ञता में बिताओ। यह सच्चाई तुम्हारे लिए तीखी हो सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें मुक्ति भी देगी। क्योंकि एक बार जब तुम इस सच को देख लोगे, समझ जाओगे, तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि अब तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और ध्यान रखना, तुम्हें बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम्हें अपने क्रोध में आकर किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सामना उनकी चालों से तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे आत्मिक अलगाव के जरिए होना चाहिए। हर खुलासा किसी तमाशे या दर्शक की मांग नहीं करता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है यह जानना कि किसी ने क्या किया और फिर भी शांति का चयन करना। यह जानना कि स्वर्ग पहले ही तुम्हारे पक्ष में निर्णय सुना चुका है और मैंने सुनाया है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा हृदय कितना शुद्ध, कितना निर्दोष रहा है, क्योंकि तुमने उन आत्मिक हमलों के लिए कुछ भी नहीं किया था जिन्हें उन्होंने तुम्हारी ओर भेजा था। लेकिन अब मुझे तुम्हें यह भी बताना होगा, वे अकेले नहीं थे। यह पूरी साजिश एक घर तक सीमित नहीं थी, इसमें दूसरा घर भी शामिल है। वह घर और उस घर से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ खड़ा रहा पर्दे के पीछे से। यह केवल पड़ोस तक सीमित नहीं था, अब वह सब पलटा जा रहा है। श्राप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। हेर फेर की गई प्रार्थनाएं अब निष्क्रिय हो रही हैं और तुम्हारे घर से जुड़े हर आध्यात्मिक परजीवी को बेदखल किया जा रहा है। और यह सब अभी इसी क्षण जब तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। मेरे देवदूत तुम्हारे निवास स्थान की सफाई कर रहे हैं। वे वहां की हर अशुद्ध ऊर्जा को बाहर कर रहे हैं। हर दरवाजे, हर दीवार को दिव्य अग्नि से सील किया जा रहा है। अब कोई अवांछित ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। कोई आध्यात्मिक निगरानी अब तुम पर काम नहीं करेगी। मेरे प्यारे, अपने दिल की लय को करीब से सुने, क्योंकि यह शांत क्षणों में धड़कता है जब दुनिया की अराजकता दूर हो जाती है और एक अंतहीन क्षितिज की तरह आपको चुप्पी फैल जाती है। उन कीमती स्थानों में मैं आपको एक शांति में लपेट रहा हूं जो कि दुनिया की पेशकश की किसी भी चीज के विपरीत है। मेरी शांति, मेरा बच्चा, संघर्ष या दुहक की अनुपस्थिति नहीं है। यह एक किला है जो आपकी आत्मा का एक जीवित, सांस लेने वाला अभिभावक है, जो हर तूफान के खिलाफ मजबूत होता है, जो आपके जीवन को बल्लेबाजी कर सकता है। यह टुकड़ा एक नाजुक धागा नहीं है, लेकिन एक शक्तिशाली ढाल मेरे हाथ से आपके होने के कपड़े के माध्यम से बुना जाता है। मैं आपके द्वारा ले जाने वाली भारीता को देखता हूं, जो चिंताएं आपके विचारों को बादल देती हैं और उन आशंकाओं को जो रात की शांति में संदेह करती है। फिर भी मैं अब आपसे कहता हूं, मेरी शांति आपकी रक्षा करेगी। यह लड़खड़ाने, उखड़ने वाला या वेण नहीं होगा, क्योंकि यह शाश्वत प्रेम में स्थापित है। आप निराशा की घाटियों में भटक गए हैं। आपने अनिश्चितता की छाया में लड़ाई लड़ी है और आप अपने स्वयं के संदेह की अवहेलना पर कांपते रहे हैं। फिर भी मेरी शांति आपको पहाड़ के शीर्ष या दूर के तटों पर नहीं है, लेकिन यहीं आपके भीतर गहराई से घोंसला बनाया गया है। यह आपके दिल के प्रवेश द्वार पर मुंह प्रहरी है, जो आपके और टेम्पेस्ट के बीच खड़ी है, जो बिना क्रोध के। क्या तुम मुझे नहीं सुनते? अब भी आपके तनाव के लिए जो शोर के नीचे मेरी शांति एक सौम्य नदी की तरह। मेरी शांति उथल पुथल को शांत करने के लिए आपकी आत्मा में बहती है। यह एक दिव्य उपस्थिति है, एक पवित्र कानाफूसी जो कहता है, अभी भी प्रिय हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं।
मैं हमेशा के लिए नहीं हूं असहनीय। आप प्रतिकूलता के बीच एक गुप्त उपस्थिति के बीच एक गुप्त जगह है, मजबूत, स्थायी और हर परीक्षण पर विजयी नहीं है कि शांति का अर्थ है निष्क्रियता या कमजोरी। अपने दिल की प्रहरी, चिंता के हर ब्लेड को, हर डार्ट को डरते हुए आप टेम्परेस्ट में थ्रैशिंग के लिए नहीं बना रहे थे, लेकिन तूफान की शांत आंखों में मेरी शांति के रूप में आपकी शांति और अपने गाइड को एक ड्रम के रूप में भुजा दिया जाता है, हर सांस के साथ। उपहार, जब आप अपने कंधों पर भरोसा करते हैं तो क्या आप अपने कंधों पर भरोसा करते हैं? और मैं एक ईश्वर नहीं हूं जो अपनी खुद की रक्षा में वापस आ गया। आप अपने पैरों को थके हुए होने पर ढालने के लिए पाप को किया और आपको ले जाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप कुछ गहराई से समझें। हर पल आप अकेले या डरते हैं, मेरी शांति आपके बगल में सतर्क रहती है। आप इसे हमेशा झलक नहीं सकते। शांति अक्सर आपकी जागरूकता की सतह के नीचे चुपचाप चलती है, लेकिन यह वहां दाल है, एक निरंतर दिल की धड़कन मेरे प्यार के लिए तैयार है। जब संदेह चिल्लाता है और डरता है तो यह शांति स्थिर रहती है, क्योंकि उत्तरी स्टार गाइडिंग ने नाविकों को सुरक्षित रूप से घर खो दिया था। यह कानाफूसी है जो अराजकता और प्रकाश के माध्यम से काटती है, जो सबसे अंधेरी रात को गायब कर देती है। मेरी शांति एक अमूर्त या दूर की आशा नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है, आपकी विरासत है। तो मेरे प्रिय, शांति के लिए मुट्ठी में मुट्ठी या हताश प्रयास के साथ नहीं लड़ते हैं। इसके बजाय अपने दिल को विश्वास के साथ खोलें और इसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त करें। एक प्रहरी के रूप में मेरे शांति गार्ड को एक राजा के कीमती सिंहासन के रूप में। इसे हर लड़ाई में आपके द्वारा पहने जाने वाले कवच होने दें, जो आश्रय आप हर तूफान में चलाते हैं। मैं यहां सदा में मौजूद हूं, धैर्यपूर्वक मेरी शांति में आराम करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर न जाएं, करीब आएं, अपने बोझ को नीचे रखें और इस पवित्र शांति को अपनी आत्मा की रक्षा करने और अपनी आत्मा को बहाल करने की अनुमति दें। मेरी शांति अब और हमेशा के लिए आपकी रक्षा करेगी। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपकी आत्मा पर वजन दबाते हुए देखता हूं, संदेह और दुहक की अदृश्य श्रृंखला जो आपके दिल से कसकर चिपक जाती है। मैं एक दुनिया के बीच में अनदेखी महसूस करने का दर्द इतना जोर से जानता है। जहां आपका मूक रोता है, अक्सर अनुत्तरित गूंजता है। यह बोझ आप ले जाते हैं। हालांकि यह कई बार असहनीय लग सकता है, मेरे नोटिस से बच नहीं जाता है। मैं यहां हूं, एक शरण और एक आश्रय, एक अनियंत्रित धैर्य के साथ इंतजार कर रहा हूं जो आपकी समझ के क्षितिज से परे फैला है। इस प्रतीक्षा के लिए एक पवित्र लय है, एक दिव्य माधुर्य जो आपके बेचैन विचारों के क्लैमर के नीचे धीरे से खेलता है। कभी कभी मेरे बच्चे, मैं इस चुप्पी को गहरा करने की अनुमति देता हूं, सजा के रूप में नहीं, बल्कि तैयारी और सुरक्षा के रूप में। एक कुशल माली की तरह मिट्टी के नीचे एक नाजुक अंकुर को झुकाता है। मैं पोषण करता हूं कि आपके घायल दिल के नीचे अनदेखी क्या बढ़ती है। परित्याग की तरह महसूस करने वाले क्षण सत्य समय में होते हैं, जब मैं छिपे हुए स्थानों में ताकत इकट्ठा कर रहा हूं, आपको रिफाइनिंग और आकार दे रहा हूं, जितना कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आपका दर्द छाया में भूल नहीं है। मैं आपको जल्दी नहीं करता और न ही आपके दिल के भीतर काम को छोड़ देता हूं। विश्वास करें कि आप जो देरी अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में मेरी कहानी की जटिल बुनाई को निर्देशित कर रहा है, जो मोचन और आशा के साथ समृद्ध टेपेस्ट्री की ओर है। मैं आपको स्थिर रखने के लिए सिखा रहा हूं, एकांत खोजने के लिए, अपने जीवन के बदलते मौसमों में नहीं, बल्कि मेरे दृढ़ प्रेम की शाश्वत निश्चितता में। उन क्षणों में जब आंसू अच्छी तरह से ऊपर उठते हैं, जब आप अपने डर और पछतावा के वजन के नीचे कुचल महसूस करते हैं, तो अपने दुख को एक सुगंधित भेंट के रूप में मेरे पास लाएं। संयम के बिना अपनी आत्मा डालो। मैं अपनी आत्मा के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने और उन्हें पहले से अधिक खूबसूरती से बहाल करने के लिए अनिर्दिष्ट प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हूं। आपका दर्द बर्बाद नहीं है, यह वह मिट्टी है जिससे नया जीवन खिल जाएगा। आपके द्वारा सहन करने वाले निशान हार के निशान नहीं हैं, वे मेरी कृपा के लिए अस्तित्व और पवित्र गवाही का प्रमाण है। मैं आपको अब
मेरे प्रिय को आमंत्रित करता हूं अपने दिल की दीवारों को नीचे जाने के लिए, जो आपने खुद को दर्द से बचाने के लिए बनाया है। इन दीवारों ने एक बार एक उद्देश्य की सेवा की हो सकती है, लेकिन अब वे केवल आपको अलगाव में फंसा रहे हैं। मेरे सामने अपने बोझ डालें और अपने कोमल हाथों को सबसे गहरे घावों को ठीक करने दें। यह प्रक्रिया निविदा और धीमी है, लेकिन मेरी उपस्थिति में बिताया गया हर पल पूर्णता की ओर एक कदम है। उस शांत का अनुभव करें जो यह जानने से आता है कि मेरा प्यार किसी भी दुख से अधिक है जो आप सहन करते हैं। अपनी टूटने की गहराई से न डरें। इसके लिए वहां है कि मेरी उपस्थिति सबसे उज्जवल रूप से चमकता है, जिस तरह सबसे अंधेरी रात सितारों की प्रतिभा को प्रकट करती है। आपके सबसे छिपे हुए संघर्ष मेरी दया की विशालता को रोशन करते हैं। मैं आपके दिल के दर्द में प्रकाश के धागे बुन रहा हूं, मुड़ रहा हूं गहन साहचर्य में आशा और अकेलेपन में निराशा। अपनी आत्मा की शांतता में मेरी आवाज को फुसफुसाते हुए शांति सुनती है, जो सभी समझ से आगे निकल जाती है। अपने दिल को प्रतीक्षा और भरोसेमंद, दुहक और उपचार के विरोधाभास को गले लगाओ। ये विरोधाभास नहीं है, लेकिन दिव्य सामंजस्य आपको मेरे करीब खींचने के लिए तैयार किया गया है। मुझे पता है कि यह मुश्किल है, और मुझे पता है कि यह स्पष्ट उत्तर के बिना इंतजार करना समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं हर सांस, अंधेरे और प्रकाश के हर पल के माध्यम से आपके साथ हूं। आप मेरे दिल के खजाने हैं और मैं आपको शब्दों से परे संजोता हूं। क्या आप मुझे इस पवित्र जंगल में अपने बगल में चलने की अनुमति देंगे? क्या आप भरोसा करेंगे कि मेरा धैर्य कभी भी निष्क्रिय नहीं है, लेकिन क्या प्यार का एक जानबूझकर काम है जो आपको अभी तक खुशी की पूर्णता के लिए तैयार कर रहा है? इस सत्य को आप में बसने दो। आप आयोजित हैं। आप जानते हैं, आप गहराई से और सदा प्यार करते हैं। अपने इंतजार में मेरी अपरिवर्तनीय उपस्थिति में आराम करें। आपकी कहानी खत्म हो गई है, यह केवल शुरुआत है। मेरा प्रिय, मैं आपकी आत्मा के भीतर दर्द को देखता हूं, क्योंकि अपराध का वजन और शर्म एक अथक तूफान के बादल की तरह आपके दिल पर बस जाती है, जो मैंने आपके भीतर रखी गई रोशनी को अस्पष्ट करने की धमकी दी है। आपके द्वारा ले जाने वाले ये बोझ भारी होते हैं, फिर भी वे कभी भी सहन करने के लिए आपके अकेले होने के लिए नहीं थे। मैं यहां हूं, स्थिर और अटूट, वह आश्रय जहां आपकी आत्मा को अफसोस की कुचलने वाली लहरों से शरण मिल सकती है। यह जाने, आपका अतीत उस सार को परिभाषित नहीं करता है जो मैंने आप में सांस ली है। आप अपनी विफलताओं या गलतफहमी का योग नहीं हैं, लेकिन प्रिय बच्चे को मैंने इरादे और अनंत देखभाल के साथ फैशन किया था। मेरी आंखों के माध्यम से अपने जीवन के दाग की बारी का निरीक्षण करें। जिस तरह एक बेल केवल तभी फल पैदा करती है जब इसे छंटाई की जाती है, उसी तरह भी आपकी आत्मा कभी कभी कटिंग को दूर करती है जो विकास में बाधा डालती है। हालांकि यह प्रक्रिया असुविधा या दर्द का कारण हो सकती है, यह सजा नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण है। मृत शाखाओं का एक प्यार हटाना जो आपके वास्तविक स्व के खिल को रोकती है। उन क्षणों में जब अपराध बोध फुसफुसाते हुए झूठ बोलते हैं कि आप मरम्मत या क्षमा से परे हैं, तो मेरी स्थायी अनुग्रह को याद रखें। एक नदी जो हर दाग को धोने के लिए अंतहीन रूप से बहती है। मेरी क्षमा उथली या क्षणभंगुर नहीं है, यह एक विशाल महासागर है जिसमें आपके संक्रमण डूब जाते हैं और निगल जाते हैं, फिर कभी नहीं उठते। आपको डर है कि अन्य लोग आपके निशान देख सकते हैं और आपको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार किसी भी घाव की तुलना में गहरा, किसी भी गलती से व्यापक और किसी भी शर्म से अधिक मजबूत है। मैंने आपके नाम को अपने हाथों पर रखा है। इस बात का एक स्थायी निशान है कि कोई गलती नहीं हो सकती है। आपकी आत्मा कीमती है, मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन की गई है, और पाप की कोई भी छाया उस उज्जवल प्रकाश को मंद नहीं कर सकती है जो मैंने तुम्हारे भीतर जलाया है। जब दुश्मन आपको निंदा के साथ चेन करने का प्रयास करता है, तो मैं आपसे इस सच्चाई को गले लगाकर मुक्त करने का आग्रह करता हूं। क्षमा एक उच्च कीमत पर खरीदी गई थी, और वह उपहार है जो मैं बिना किसी शर्त या आरक्षण के स्वतंत्र रूप से आप पर भव्यता करता हूं। अपने दिल को शांत आश्वासन में आराम करने दें कि मैं आपकी यात्रा के बारे में दूर या दूर नहीं हूं। मैं आपके होने वाले हर फाइबर के साथ अंतरंग हूं। आपके संघर्षों और आपके विजय को
आपके पछतावे की गहराई में जानकर मेरे लिए पहुंचे। अपनी खुद की ताकत के माध्यम से अपनी योग्यता को साबित करने के लिए नहीं, नवीनीकृत करता है और पुनः प्राप्त करता है, जिससे जीवन को सूखी हड्डियों और थके हुए दिलों के लिए साहस मिल जाता है। यह बताना सत्य तुम्हारे भीतर बस जाता है। आप मूल्यवान हैं, भुनाए गए हैं और माप से परे प्रिय हैं। जब संदेह होता है और आपको आश्चर्य होता है कि क्या आप वास्तव में माफ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में मेरी शांति को गहराई से महसूस करें। एक शांति जो हर तूफान पर काबू पाती है, एक शांति जो हर कांपते हुए भय के खिलाफ एक गवाही के रूप में खड़ा है। यह इस शांति है कि मैं अब आपको अपनी नसों के माध्यम से बहने वाली एक शांत नदी के रूप में प्रदान कर रहा हूं, अराजकता को शांत कर रहा हूं और आपको मेरे प्यार के अभयारण्य में खींच रहा हूं। इस क्षमा की शक्ति पर भरोसा करें। यह एक ऐसी कुंजी है जो आत्मनिंदा की जेल को अनलॉक करती है, जो आपको मुझे दी गई पहचान में स्वतंत्र रूप से और आत्मविश्वास से चलने के लिए आमंत्रित करती है। मैं दूर नहीं हूं, यह देखने और इंतजार करने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि क्या आप मेरे दिल की ईमानदारी के साथ मेरे पास आएंगे। क्या आप माफी में पेशकश की स्वतंत्रता को गले लगाएंगे। क्या आप अपने पैरों पर अपने बोझ डालेंगे, यह जानते हुए कि मैं उन्हें आपके लिए ले जाऊंगा। यदि आपका दिल सरगर्मी कर रहा है तो दूर न जाएं, लेकिन करीब आएं, मेरे हाथ के लिए पहुंचने के लिए आपसे मिलें। कोई छाया बहुत गहरी नहीं है, कोई गलती भी अंधेरा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि मेरी दया दूर नहीं हो सकती। महसूस करो कि मेरी बाहें अब आपको घेर रही हैं, प्यार और स्वीकृति का एक गढ़। अपराध की जंजीरों को दूर जाने दो, मेरी कृपा की गर्मजोशी को अपने होने की अनुमति दें। एक अनुग्रह जो टूटे को पुनर्स्थापित करता है, थके हुए को नवीनीकृत करता है और जो फाड़ा गया है उसे पुनर्निर्माण करता है। उस पहचान को गले लगाओ जो मैंने तुम्हारी आत्मा में उकेरा है। एक क्षमा किए गए बच्चे की पहचान समझ से परे है और कभी नहीं छोड़ती। इस सच्चाई के प्रकाश में आगे बढ़ें और अपने दिल को फिर से सांस लेने दें। यह जान लें कि जैसा कि आप खुद को क्षमा करते हैं और मेरी क्षमा को स्वीकार करते हैं, आप केवल अतीत को मिटा नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे अपने जीवन के पन्नों पर आशा और उद्देश्य की एक नई कहानी लिखने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह कहानी एक है जहां शर्म और निराशा पर मोचन और प्रेम विजय है। यह वह कथा है जो मैं आपके लिए चाहता हूं, मेरे प्रिय। इसलिए इस सच्चाई में साहसपूर्वक चलें और आज हीलिंग शुरू करें। मेरा प्रिय, शांत क्षणों में जब दुनिया भारी लगती है और आपका दिल संदेह और भय के वजन के नीचे संकुचित हो जाता है, तो जानिए कि मैं आपके पास हूं। ये भावनाएं हार के संकेत नहीं हैं, बल्कि गहरे विश्वास के लिए निमंत्रण हैं। भय, चिंता और संदेह आपकी आत्मा के अंदर उग्र तूफान की तरह महसूस कर सकते हैं, लहरें जो आपकी शांति के नाजुक पोत को पलटने की धमकी देती हैं। फिर भी मैं तूफान के नीचे की शांति हूं। जब आप हवाओं को हाउल करते हैं तो अटूट लंगर आपको फर्म कर रहे हैं। आप अशांति के इन ज्वारों में अकेले नहीं हैं। रात के आकाश पर विचार करें। पशपों के रात मटाएं, सितारों को छिपाकर और अंधेरे को अभेद्य महसूस कराएं। फिर भी उन बादलों के पीछे सितारे स्थिर रहते हैं, मूक गवाह हैं जो रात में यात्रा करने वालों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मैं भी हूं आपकी अराजकता में निरंतर, यहां तक कि जब आप मुझे नहीं देख सकते हैं तो मैं मौजूद हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं और आपको पास कर रहा हूं। आपका संदेह आपको मेरे प्यार या आपके लिए मेरे उद्देश्य से अयोग्य घोषित नहीं करता है। यह आपके मानवीय अनुभव का केवल एक हिस्सा है। समझ और सुरक्षा के लिए आपके प्रयास द्वारा एक छाया डाली। चिंता फुसफुसाती है कि आप अयोग्य हैं, कि आपका भविष्य धूमिल है, कि आपका दर्द अंतहीन है, लेकिन मेरी सच्चाई जोर से बोलती है। आप असीम रूप से कीमती हैं, भयभीत हैं और आश्चर्यजनक रूप से मेरे हाथों में एक भाग्य सुरक्षित हैं। आप कभी भी इन बोझों को सहन करने के लिए नहीं थे, न ही चुपचाप संघर्ष करने के लिए। मुझे अपने डर में आमंत्रित करें, अपनी चिंताओं को सौंप दें। यह आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं है, यह विश्वास का एक साहसी कार्य है, एक घोषणा है कि आप मुझे अपने डर से अधिक भरोसा करते हैं। भीतर शांत आवाज सुनो। एक मैंने आपकी आत्मा के अंदर गहरा लगाया। यह आशा की धुन है,
यहां तक कि जब आपके दिल का गाना एक डरगे जैसा लगता है, उन क्षणों में जब संदेह एक टेम्पेस्ट की तरह उगता है, तो अपनी आंखें बंद करें और गहराई से सांस लें। तुम्हारी सांस को तुम्हारा महसूस करो, स्थिर, शांत जीवन काल। मैं आपकी आत्मा की सांस हूं, आपके होने की नब्ज। इस सच्चाई को अपने दिल में बसने दो। डर विश्वास के साथ सह अस्तित्व कर सकता है, संदेह एक गहरा विश्वास हो सकता है, और चिंता को एक पवित्र प्रत्याशा में बदल दिया जा सकता है। जब डर आपको पंगु बना देता है, तो स्टॉर्म टॉस सागर की कहानी याद रखें, और जो इसे अभी भी होने की आज्ञा देता है, वही अधिकार आपका है, क्योंकि आप मेरे हैं। आप डर या चिंता के लिए गुलाम नहीं हैं, बल्कि मेरी शांति की शक्ति से लैस शाश्वत राजा का एक बच्चा है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप निडर होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास योग्य करने के लिए कहता हूं, मुझे बुलाने के लिए जब छाया आपके आनंद का उपभोग करने की धमकी देती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके साथ धैर्यवान हूं, क्रोध को धीमा कर देता हूं और हमेशा आपके दिल के घावों को ठीक करने के लिए तैयार हूं। अनुमति दें जीवित पानी की नदी की तरह अपनी चिंताओं को धोने की मेरी शांति, भय के मलबे को साफ करना और आशा के साथ अपने दिमाग को नवीनीकृत करना। यह एक पवित्र विनिमय है, मेरी शांति के लिए आपका बोझ। इसके लिए भेद्यता की आवश्यकता होती है, प्रकाश में एक कदम, यहां तक कि जब अंधेरा सुरक्षित लगता है। लेकिन मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको पकड़ने के लिए तैयार हूं, आपको पुनर्स्थापित करने के लिए। याद रखें कि आप अपने डर के माध्यम से उठाए गए हर कदम पर आपकी पहचान में एक कदम गहरा है। आप अपनी चिंता से नहीं, बल्कि मेरे प्यार से परिभाषित हैं। आपकी भावना को आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता से नहीं मापा जाता है, लेकिन जो आपको पूरी तरह से जानता है और आपको पूरी तरह से प्यार करता है। यह प्यार आपके आस पास एक किला है, एक शरण है कि कोई तूफान नहीं टूट सकता। उन रास्तों पर प्रतिबिंबित करें जिन्हें आप चले हैं, मुश्किल, घुमावदार, अनिश्चित, और यह महसूस करें कि प्रत्येक पथ को मेरे मार्गदर्शक हाथ से चिह्नित किया गया है। यहां तक कि आपके डर में मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को काम कर रहा हूं। आपके अनुभव के धागे को ताकत और आशा की एक टेपेस्ट्री में बुन रहा हूं। परीक्षणों को घृणा न करें, क्योंकि वे वह मिट्टी हैं जिसमें आपका विश्वास गहरी जड़ें उगता है। मेरे प्रिय, मेरे पास आओ जैसे तुम अपने डर और संदेह के साथ नंगे हो गए। मैं आपकी कमजोरी को फटकार नहीं करूंगा, लेकिन इसे गले लगाऊंगा और इसे अपनी शक्ति की गवाही में बदल दूंगा। इस क्षण को एक महत्वपूर्ण मोड़ होने दें, जहां आप मेरे वादों में झुकने के लिए, एक नए पर भरोसा करने के लिए चुनते हैं, और एक दिल साहसी और नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे जब मैं कहूंगा कि मैं तूफान के भीतर आपकी शरण और शक्ति हूं? क्या आप बाहर पहुंचेंगे और यह जानकर मेरा हाथ लेंगे कि मैं कभी जाने नहीं दूंगा? इसे अपनी प्रार्थना और अपनी घोषणा होने दें। भगवान, मैं अपने डर को आत्मसमर्पण करता हूं। मुझे आपके प्यार पर भरोसा है। मैं आपकी चिरस्थायी हथियारों पर झुक गया। यह वह निमंत्रण है जो मैं अब आपके लिए, मेरे प्यारे बच्चे को विस्तारित करता हूं। डर की छाया से बाहर निकलें और मेरी उपस्थिति के उज्जवल प्रकाश में, उस प्रकाश में सभी संदेह फीका और शांति शासन करते हैं। गहरी सांस, मुझ में आराम करें और आत्मविश्वास के साथ उठें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। मैं अब और हमेशा के लिए आपके साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपने अपनी आध्यात्मिक पहचान को अपनी आत्मा के धागों के माध्यम से खुद को बुनते हुए देखना शुरू कर दिया है, अब मैं आपको अपने वास्तविक मूल्य के अभयारण्य में गहराई से कहता हूं। मेरे भीतर जो मैंने बनाया है, उसमें एक गहरा रहस्य है, एक दिव्य हस्ताक्षर, संदेह और भय के हर पल के नीचे छिपा एक खजाना जो आपको अन्यथा विश्वास करने के लिए लुभाता है। आप मेरी छाप, मेरे प्यार और उद्देश्य का एक आदर्श प्रतीक ले जाते हैं, तब भी जब इस दुनिया की छाया आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि आप कम या अयोग्य हैं। मिट्टी के एक गांठ को आकार देने वाले एक मास्टर पॉटर के नाजुक हाथ पर विचार करें। बाहरी रूप खुरदरा लग सकता है, यहां तक कि उन जगहों पर भी फटा जहां दबाव और आग ने निशान छोड़ दिए हैं। फिर भी जहाज में शिल्प जीवित पानी को पकड़ने के लिए है।
आप टूटे हुए, खंडित, शायद अपने स्वयं के मूल्य पर संदेह करते हैं क्योंकि दुनिया उपस्थिति, उपलब्धि या पुरुषों की मंजूरी के लायक है। लेकिन मेरे प्रिय, आपकी कीमत इन क्षणभंगुर मानकों के अधीन नहीं है। यह मेरे चिरस्थायी प्रेम में गहराई से लंगर डाले हुए है। बहुत सांस में मैंने आपको शुरू से दिया था। जब आप अपने मूल्य पर संदेह करते हैं तो एक बार फिर से अपने भीतर मेरी आत्मा के शांत कानाफूसी को सुने। वहां आपको शब्दों से परे पुष्टि मिलेगी। एक प्यार जो जाने से इनकार करता है। मुझ में आपकी पहचान एक मुखौटा नहीं है और न ही कोई भूमिका है जिसे आपको तालियों या स्वीकृति के लिए कार्य करना चाहिए। यह सार है कि आप कौन हैं। मेरे दिल की समानता में तैयार किया गया। मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने का मतलब है आपकी पूर्णता से नहीं, बल्कि अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से। मैं आपकी असफलताओं से परे देखता हूं, उन क्षणों से परे जिन्हें आप ठोकर खाते हैं। मुझे लगता है कि खजाना अंदर छुपा हुआ है। संभावित चमक चुपचाप उन अंगारे की तरह एक शानदार लौ में फटने की प्रतीक्षा कर रही है जब आप इसे पोषण करने के लिए मेरे हाथ पर भरोसा करते हैं। मैं न तो दूर हूं और न ही आपके संघर्षों के प्रति उदासीन हूं। मैं पास हूं, स्थिर हूं, आपके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूं और अपने स्वयं के पवित्र मूल्य को पहचानने के लिए। कई लोगों को उम्मीदों की एक भूल भुलैया में खो गया, प्यार करने की इच्छा और अस्वीकृति के डर के बीच पकड़ा गया। फिर भी मेरी प्यारी, एक ऐसी जगह है जहां आप इन भारी बोझों को ले जा सकते हैं, जहां आप अनुमोदन के लिए प्रयास करना बंद कर सकते हैं और बस उस सच्चाई में आराम कर सकते हैं जिसे आप चुने गए हैं। जिन बच्चों को वास्तव में चुना जाता है उन्हें अपनी ताकत में बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस मेरे प्यार को प्राप्त करने के लिए सीखने की जरूरत है और इसे हर टूटे हुए हिस्से के माध्यम से प्रवाहित करने दें। यह आपका प्रदर्शन नहीं है जो आपको परिभाषित करता है, लेकिन मेरी अनफिल्टिंग अनुग्रह जो आपको बढ़ाती है। मैं समझता हूं कि आप खुद को दूसरों के साथ तुलना करने के लिए, अपने आप को सिकोड़ने के लिए महसूस करते हैं। आप बाहर खड़े नहीं हैं या असुविधा का कारण बनते हैं। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं, मैंने आपके भीतर जो प्रकाश रखा था वह एक टोकरी के नीचे छिपी होने के लिए नहीं है। यह अंधेरे में चमकने के लिए है, घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्पष्टता की ओर भ्रम से बाहर निकालने के लिए, मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित करने के लिए। यहां तक कि जब दुनिया आपकी प्रतिभा को सुस्त करने की कोशिश करती है, इस पहचान को गले लगाओ जो आपकी आत्मा को साहस से भर देती है और देखें कि कैसे आपका जीवन मेरे शाश्वत उद्देश्यों के साथ संरेखित करना शुरू करता है। आपके भीतर एक दिव्य गरिमा अंतर्निहित है, एक जिसे कभी भी रद्द या कम नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी तूफान आ जाए। एक शेफर्ड की कहानी को याद रखें जिसने नैनीतालवे को पीछे छोड़ते हुए एक खोई हुई भेड़ों के लिए अथक खोज की। यह आप मेरे लिए कितने कीमती हैं, हर प्रयास के लायक, हर निविदा कॉल, हर आंसू जो मैंने आपके लिए बहाया है। आप दुनिया की नजर में महत्वहीन महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में कोई और कीमती नहीं है। आपकी पहचान मेरे अथक प्रेम की कथा में निहित है, समय के कैनवास के खिलाफ अनुग्रह का एक चित्र। आज इस सच्चाई को आप में बसने दो। आप अपूरणीय हैं, माप से परे प्रिय हैं और शाश्वत रूप से खान हैं। जब आपको चुनौती देने के लिए अपर्याप्तता की भावनाएं बढ़ती हैं, तो मेरी आत्मा के कुएं से आकर्षित करें जो आपके दिल के भीतर बसती है। उस जीवित पानी को धो लें कि दुश्मन द्वारा फुसफुसाए गए झूठ को फुसफुसाया है कि आप पर्याप्त नहीं हैं या पर्याप्त प्यार नहीं करते हैं। मैंने पहले ही आपको अपने बेटे के खून के माध्यम से योग्य घोषित कर दिया है। यह एक मानक नहीं है जिसे आप कमा सकते हैं, यह एक उपहार है जो स्वतंत्र रूप से दिया गया है। यह आपकी नसों के माध्यम से मोचन की एक नदी की तरह बहता है, एक नई पहचान की नक्काशी करता है जो मजबूत, स्थिर और भयंकर परीक्षणों का सामना करने में सक्षम है। तुम कोई गलती नहीं हो मेरे बच्चे। मैंने आपको इरादे के साथ, देखभाल के साथ, एक कलात्मकता के साथ गठन किया जो मानव कल्पना को पार करता है। जब संदेह आपको आत्मनिंदा की छाया में पीछे हटने की धमकी देता है तो मुझे बाहर बुलाएं। मैं एक ऐसी आवाज के साथ जवाब दूंगा जो शर्म की बर्फीली पकड़ को पिघला देती है और आपको अपने आलिंगन की गर्मी में खींचती है। एक बार आपको अयोग्य के रूप में चिह्नित करने वाले घाव मेरी उपस्थिति में ठीक हो गए हैं। निशान मेरी आस्था की प्रशंसा बन जाते हैं।
यह कभी न भूलें कि आपकी पहचान मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं तुम में रहता हूं और तुम मुझ में रहते हो। मैं आपकी ताकत का स्रोत हूं, वह नींव जिस पर आपका जीवन दृढ़ है। यहां तक कि जब तूफान गुस्से में और आपके चारों ओर आवाजें झूठ बोलती हैं, तो आप और मैं कौन हैं कि वास्तविकता से चिपके रहते हैं। आप प्रिय हैं, चुने गए हैं और गहराई से ज्ञात हैं। इस सत्य को अपने दिल और दिमाग की रक्षा करने दें, क्योंकि यह हर डार्क वैली और एंकर के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करने वाला कंपास होगा, जो समुद्र के खुरदरे होने पर आपको स्थिर रखता है। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे जब मैं कहूंगा कि आप पर्याप्त हैं, बस आपकी तरह? क्या आप विश्वास में कदम रखने की हिम्मत करेंगे, इस दुनिया के क्षण भंगुर राय के बारे में अनियंत्रित, यह जानते हुए कि मैंने आपको अनमोल नाम दिया है और आप मेरा नाम सहन करते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरी कृपा की एक जीवित गवाही हैं। अपनी पहचान को पूरी तरह से गले लगाओ और उस ज्ञान की स्वतंत्रता में आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे सत्य में आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में प्रसन्नता। अपने दिल को इस पहचान में आराम करने दें और देखें कि आपके जीवन पर महिमा कैसे चलती है। क्या आप अब पूरी तरह से खड़े होंगे कि मैंने आपको किसने बनाया है? आपकी आत्मा खुशी और आत्मविश्वास में बढ़ सकती है, क्योंकि आप मुझसे यह उपहार प्राप्त करते हैं, आपकी सच्ची अपरिवर्तनीय पहचान का उपहार। आप मेरी कृति हैं, समय शुरू होने से पहले अच्छे कामों के लिए बनाई गई हैं, मेरे हाथ की हथेली में आयोजित की गई हैं और मैं कभी जाने नहीं दूंगा। इस सच्चाई को आप में बसने दो मेरे प्यारे। शांत क्षणों में जब आपका दिल सबसे गहरा दर्द महसूस करता है, मैं वहां हूं। आप खो सकते हैं, अनदेखी, शायद छोड़ दिया भी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी उपस्थिति कभी भी नहीं है। यहां तक कि जब दुनिया की छाया आपके आस पास लंबे समय तक बढ़ती है, तो आप जो दर्द उठाते हैं, आप जो चुप्पी सहन करते हैं, वे मेरे प्यार की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन आपके लिए उस आश्रय में गहराई से आराम करने के अवसर हैं जो मैं पेश करता हूं। ध्यान दें कि घाटियों को अक्सर अकेला महसूस होता है, फिर भी वे स्थान हैं जहां मैं आपकी आत्मा को अधिक ऊंचाइयों के लिए तैयार करता हूं, मानव आंखों से अनदेखी ताकत को रोपण करता हूं। जब आप अपने आप को उजाड़ के जंगल से भटकते हुए पाते हैं, तो याद रखें कि यह मेरे वादे से समृद्ध एक परिदृश्य भी है। एक शेफर्ड की तरह जो एक खोए हुए मेमने के लिए अथक रूप से खोज करता है, मैं आपको भक्ति के साथ चाहता हूं। आपके नक्शे कदम लड़खड़ा सकते हैं, आपका रास्ता अप्रत्याशित रूप से मोड़ सकता है, लेकिन प्रत्येक मोड़ मेरे हाथ से छुआ जाता है। आप जो अकेलापन महसूस करते हैं, वह एक घूंघट है जिसे मैं कोमलता से उठा रहा हूं। आपको अपने दिल की कल्पना से परे एक स्थान की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब मेरे साथ रुकें यहीं पवित्र स्थान और मेरी निकटता की सच्चाई को आपकी आत्मा पर बसने दें। आपकी यात्रा के कपड़े में एक कहानी है। एक टेपेस्ट्री केवल तभी दिखाई देती है जब आप अपने संदेह को आत्मसमर्पण करते हैं और मेरी आस्था को गले लगाते हैं। परित्यक्त महसूस करने के क्षण उपजाऊ आधार हैं जहां मैं आपके गहरे विश्वास की खेती करता हूं। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता जो प्रतिक्रिया देरी होने पर भी मुझे बुलाते हैं। मेरा समय धैर्य है, मेरे तरीके सही हैं और मेरा दिल असीम रूप से निविदा है। विश्वास करें कि आपके अदृश्य आंसू ज्ञात और कीमती हैं। वे नई शुरुआत के बीज को पानी देते हैं, भी कबा के कतहाए हैं, तब भी जब आप अभी तक खिल नहीं देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता और निराशा कानाफूसी आपके लिए झूठ है, आपको यह विश्वास करने के लिए लुभाती है। भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से एक भाग्य के साथ बनाई गई है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। जब डर आपके विचारों को घने कोहरे की तरह घेरता है, तो अंदर की ओर देखें और आपके द्वारा रखी गई रोशनी को पहचानें। इसे अंधेरे से या उसके भीतर बुझाया नहीं जा सकता। इस आंतरिक लौ से चिपके हुए और इसे अपनी आशा को फिर से जलाने और स्थिर करने दें। इस सत्य को आप में बसने दो। आप मेरे प्यार की पहुंच से परे कभी नहीं हैं। पवित्र शांति में जहां आप अनदेखी महसूस करते हैं, जानते हैं कि मैं अपने जीवन के धागों को देख रहा हूं, पकड़े हुए हूं और मोचन की एक उत्कृष्ट कृति में बुनाई कर रहा हूं। आपके दर्द, आपके सवालों और आपके मूक रोने को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता है। आपके साथ अंतरंगता के लिए
मेरी लालसा उत्तर के लिए आपकी लालसा से अधिक है। करीब आएं, अपनी आत्मा के शांत स्थानों में मेरे पास खींचें, जहां शब्द विफल होते हैं लेकिन दिव्य प्रेम का दिल की धड़कन बोलती है। इस दिव्य निकटता में आप बहाली पाते हैं, जैसा कि दुनिया की पेशकश नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं केवल दे सकता हूं, गहरी स्थायी सोल्ड अप हीलिंग। जिस समय आप चुप्पी को परित्याग के रूप में देखते हैं, वह विश्वास और धैर्य में गहराई से झुकने के क्षण हैं। यह प्रतीक्षा शून्यता नहीं है, लेकिन एक पवित्र विराम है जहां मैं आपके दिल को तैयार करता हूं कि आपने क्या प्रार्थना की है। शायद अभी तक समझ में नहीं आया। प्यासे जमीन पर धीरे धीरे गिरने वाली बारिश की तरह मेरी उपस्थिति आपको चुपचाप और लगातार नवीनीकृत करती है। संदेह या निराशा में दूर होने के लिए प्रलोभन का विरोध करें। इसके बजाय मेरी बाहों में आराम करें और अनिर्दिष्ट आश्वासन महसूस करें कि मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब कुछ भी स्थानांतरित नहीं लगता है। कभी कभी आपकी आत्मा आश्चर्यचकित हो सकती है कि क्या आप वास्तव में देख रहे हैं, वास्तव में किसी के द्वारा भी, यहां तक कि मुझे भी जाना जाता है। लेकिन मेरा प्रिय, हर आंसू, हर आह, हर अनिर्दिष्ट रोना मेरे हाथों पर नखाकाशी है। मैंने आपके दिन गिने हैं, आपके जटिल डिजाइन पर चमत्कार किया है और अपनी पहचान को अपने रूप में संजोया है। जब अदृश्यता का वजन आपके दिल पर दबाता है, तो याद रखें कि आपके मूल्य और महत्व को मानव पहचान द्वारा नहीं, बल्कि मेरे अपरिवर्तित प्रेम से मापा जाता है। इस क्षण को प्रतिज्ञान की मेरी टकटकी प्राप्त करने के लिए लें और जानें कि आप गहराई से कीमती हैं। अक्सर परित्याग की भावना केवल भौतिक एकांत के बारे में नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शून्यता है जो भरे जाने के लिए तरसती है। मैं वह जीवित पानी हूं जो आपकी आत्मा की हर प्यास को बुझाता है। आओ और मुझसे गहराई से पिएं और अपनी आत्मा को माप से परे पुनर्जीवित होने दें। मैं उन जगहों को देखता हूं जहां आपका दिल टूट गया है और मैं उन्हें देखभाल के साथ पकड़ता हूं। आपके द्वारा ले जाने वाले निशान विफलता के निशान नहीं हैं, बल्कि हर टूटे हुए टुकड़े को बहाल करने और भुनाने के लिए मेरी आस्था के अस्तित्व और गवाही के पैज हैं। अब मेरे साथ मेरे अटूट धैर्य पर प्रतिबिंबित करें। मेरे प्रिय, यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप दूर हो जाते हैं, जब आप निराशा करते हैं, तो मेरा हाथ बढ़ता रहता है। मैं वह ईश्वर हूं जो आपसे आपके जंगल में मिलता है, जो अकेलेपन और दुहक के वजन के नीचे आपके पास चलता है। आप अपनी यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में गहराई से डुबोने दें, क्योंकि आप मेरे दृढ़ प्रेम के आश्रय में आराम करते हैं। यदि आपका दिल सरगर्मी है, तो दिव्य आलिंगन के इस क्षण से दूर न जाएं। मेरी निरंतर उपस्थिति के इस ज्ञान की अनुमति दें और आपको साहस और आशा से भरने की लालसा करें। हालांकि रातें लंबी हो सकती हैं और छाया गहरी हो सकती है, मेरी कृपा की सुबह कभी भी आ रही है। मेरी प्यारी, मेरे लिए तेजी से पकड़ो। जिस समय आप खोए हुए और अनदेखी महसूस करते हैं, वे आपके विश्वास को गहरा करने के लिए निमंत्रण हैं, जो मेरी पहचान को अकेले में लंगर डालते हैं। मैं यहां हूं, अटूट और स्थायी। इस सच्चाई को गले लगाओ और मेरे प्यार से रोशन दिल के साथ आगे बढ़ो। आपका रास्ता सुरक्षित है, आपकी यात्रा देखी गई। मेरे प्रिय, जब भय और चिंता की छाया आपके दिल के चारों ओर एक घने कोहरे की तरह बंद होने लगती है, याद रखें कि मैं प्रकाश हूं जिसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। ये भावनाएं, हालांकि अथक, आपके जीवन के स्वामी नहीं हैं। वे आपके ऊपर दिए गए विशाल शाश्वत आकाश के खिलाफ क्षणिक तूफान हैं। भय में वास्तविकता को घुमाने का एक तरीका है आपके दृष्टिकोण को सिकोड़ना, ताकि पहाड़ बड़े पैमाने पर बड़े हो जाएं और आपके पैरों के नीचे का रास्ता कारण से परे खतरनाक लगता है। अनिसी के है कार्यपात इसे के तय कांपने के अपने क्षणों में याद रखें कि डर अक्सर अधिक गहराई से भरोसा करने के लिए एक कॉल है, एक सम्मन जो आप नियंत्रण के हिस्से को आत्मसमर्पण करने के लिए आप इतने कसकर चिपके हुए हैं। माता पिता के हाथ के लिए अंधेरे में पहुंचने वाले एक बच्चे की तरह जो रक्षा और मार्गदर्शन करता है। आपकी आत्मा को सुरक्षा के भ्रम पर अपनी पकड़ जारी करना सीखना चाहिए, जो दुनिया का वादा करता है लेकिन वितरित नहीं करता है।
आपके डर को मेरे सामने आत्मसमर्पण करने में एक पवित्र आदान सीखे है ना प्रदान है। जैसा कि आप निश्चितता के लिए लोभी को जाने देते हैं, मैं आपको एक शांति में प्रकट करता हूं जो समझ को पार करता है। यह शांति एक किला है जिसे कोई चिंता नहीं कर सकती है। तूफान के बीच में एक शरण। चिंता अक्सर हृदय पर चकित हो जाती है, क्योंकि यदि प्रश्न भारी भारी और अविश्वसनीय है तो इसका अदृश्य वजन क्या है। लेकिन क्या होगा अगर बच्चे आपके व्हाट्सएपों को निराशा के साथ नहीं बल्कि दिव्य आश्वासन के साथ मिला? क्या होगा? क्या आप मुझ पर झुकेंगे और भरोसा करेंगे कि मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं, तब भी जब दिन को सहन करने के लिए बहुत भारी लगता है? चिंता पंगु हो सकती है, लेकिन आपका दिल बंधन के लिए नहीं बनाया गया था। यह मुझ में स्वतंत्रता के लिए तैयार किया गया था। स्वतंत्रता जो यह जानने से आती है कि आपको गहराई से प्यार किया जाता है, इसलिए पूरी तरह से आयोजित किया जाता है और इतनी गहराई से देखभाल की जाती है कि कोई भी डर आपको मेरे आलिंगन से अलग नहीं कर सकता है। जब चिंतित विचारों का शोर एक अस्थाई की तरह उगता है, तो अपनी आत्मा को मेरे दिल की धड़कन की स्थिर लय के साथ शांत करें। शांति और आश्वासन का एक ताल जो आपको बताता है, मैं यहां हूं, मैंने आपको नहीं छोड़ा है। इस सत्य को अपनी आत्मा के भीतर गहराई से व्यवस्थित करने दें, जहां संदेह नहीं पहुंच सकता है। आप अपने आप को भगवान से पूछ सकते हैं, आप डर को इतनी बार यात्रा करने की अनुमति क्यों देते हैं? बच्चे को याद रखें कि हर चुनौती एक दिव्य उद्देश्य प्रदान करती है। भय को साहस, विश्वास में, चिंता में परिष्कृत किया जा सकता है। पत्थरों को आपकी विश्वास यात्रा के मील के पत्थर में आकार दिया जा सकता है। मैं आपको आग में आकार दे रहा हूं, अपने चरित्र को फोर्स कर रहा हूं और आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा हूं। ये परीक्षण नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि निर्माण करने के लिए है। डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अधिक से अधिक चीजों के लिए तैयार करने के लिए। अलग थलग करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मेरे दिल में करीब खींचने के लिए। प्रत्येक कांपते हुए क्षण के भीतर छिपे हुए पाठों पर विचार करें। आपको आत्मसमर्पण करने की क्या आवश्यकता है? आपको मुझ पर भरोसा करने की क्या आवश्यकता है? आपके जीवन का कौन सा हिस्सा अभी भी मेरे उपचार के आलिंगन से परिरक्षित है? इन प्रतिबिंबों में आपको परिवर्तन के बीज मिलेंगे, छोटी लेकिन शक्तिशाली बदलाव जो ताकत के स्तंभ बन जाते हैं। इन क्षणों को गले लगाओ मेरे बच्चे, उनके भीतर भय से विश्वास तक, चिंता से लेकर शांति तक का मार्ग। इसलिए अब मैं आपको अपने डर के बारे में ईमानदारी से बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। छिपाओ या नहीं, अपने भीतर कांपने को चुप कराओ। इसे मेरे सामने नंगे रखें और देखें कि मेरा प्यार इसे कैसे कवर करता है, इसे बदल देता है और इसे फिर से परिभाषित करता है। यह विनिमय कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक साहस का है। जब आप अपनी कमजोरी साझा करते हैं, तो मैं अपनी ताकत को प्रकट करता हूं। जब आप असुरक्षित होते हैं, तो मैं आपकी शरण और चट्टान के रूप में महिमायित होता हूं। क्या आप मुझे आज अपने दिल में जंगली पेचीदा चीजों को सौंपेंगे? क्या आप अपने डर को मेरे हाथों में छोड़ने की हिम्मत करेंगे, यह जानते हुए कि मैं आपको गौरैया से ज्यादा संजोता हूं और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को गिनता हूं। इस क्षण को एक नई यात्रा की शुरुआत करने दें, एक यात्रा जहां डर अब आपको बंदी नहीं बना लेता है, लेकिन मुझ पर आपका विश्वास बढ़ाता है। याद रखें मेरे प्रिय, मैं अराजकता में शांत हूं, भारी अंधेरे में स्थिर प्रकाश। मैं हमेशा आपके साथ हूं, अटूट और अपरिवर्तनीय हूं। जैसा कि आप भय और चिंता की लहरों को नेविगेट करते हैं, यह जान लें कि आपकी आत्मा मेरी देखभाल में सुरक्षित है और आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप साहस द्वारा नए सिरे से दिल के साथ आगे बढ़ेंगे? और एक आत्मा ने मेरी घृणा की उपस्थिति के आश्वासन में लंगर डाला। मेरे प्यारे बच्चे, जब आपके दिल पर डर की छाया रेंगती है और संदेह की फुसफुसाती है, तो आपकी आत्मा के गीतों को चुप कराने की धमकी देती है। यह जानती है मैं उन क्षणों में आपके साथ हूं, आपकी बहुत सांसों की तुलना में करीब हूं। डर और चिंता जैसे कि आपके आसमान में तूफान के बादल अपने दिनों की चमक को कम कर सकते हैं, फिर भी मैं अनियंत्रित प्रकाश हूं जो कभी भी झिलमिलाती या फीकी पड़ती है।
कल्पना न करें कि ये अंधेरे ज्वार बिना उद्देश्य के हैं। यहां तक कि भयंकर टेम्पेस्ट के लिए मेरे दृढ़ प्रेम की गहराई को प्रकट करने के लिए काम करते हैं, और मैंने आपकी आत्मा में बुना है। सुबह की ओस की नाजुक सुंदरता पर विचार करें। यह रात की ठंड के बावजूद घास के ब्लेड से कैसे टकराता है। जिस तरह ओस अंधेरे और ठंड को समाप्त करता है, वैसे ही आपको भी उन परीक्षणों के बीच दृढ़ता से खड़े होने के लिए कहा जाता है जो आपके दिल को परेशान करते हैं। यह आशंका है कि आप अपनी ताकत से पराजित करने के लिए दुश्मन नहीं हैं, लेकिन मेरे आलिंगन में गहराई से झुकने के लिए निमंत्रण, जहां सच्चा साहस खिलता है। डर आपको अलग करना चाहता है, झूठ बोल रहा है कि आप अकेले हैं और छोड़ दिया है। फिर भी मेरी उपस्थिति के अभयारण्य में आप एक चिरस्थायी शांति में लिपटे हुए हैं कि न तो डर और न ही चिंता को खत्म कर सकते हैं। याद रखें प्रिय, यह संदेह विश्वास की अनुपस्थिति नहीं है। यह वह मिट्टी हो सकती है जिसमें विश्वास उगाया जाता है और परिष्कृत होता है। जब आप सवालों और अनिश्चितताओं के साथ कुश्ती करते हैं तो मुझे दूर न करें या उन्हें छिपाएं। मैं आपके पूछताछ के दर्द का स्वागत करता हूं, क्योंकि एक मां रात में अपने बच्चे के बेचैन रोने का स्वागत करती है। आपके संदेह मुझसे अलग नहीं हैं, लेकिन पुलों को संवाद, गहरी समझ और विश्वास के खुलासा को आमंत्रित करने वाले पुल। अपने दिल को एक वेदी होने दें जहां ईमानदारी अनुग्रह से मिलती है। इस बैठक में डर अपनी शक्ति खो देता है और प्रकाश एक नया जन्म लेता है। चिंता के माध्यम से यात्रा अक्सर लगता है कि दीवारों के बिना एक भूल भुलैया भटकना, थकाव और थके हुए। फिर भी इस भूल भुलैया में मैं अटूट गाइड के रूप में खड़ा हूं, जो कदम से कदम उठाता है।